स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के वर्क परमिट, इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से रेडियो स्वीडन ने 3 रिपोर्ट्स जो है वो हालिया दिनों में पेश की हैं। उन तीनों रिपोर्ट्स का खुलासा और उनके अहम नुकात जो है वो आपकी खिदमत में इस व्लॉग के ज़रिए पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले वर्क परमिट के हवाले से स्वीडिश रेडियो ने माइग्रेशन बोर्ड के हवाले से ये अदाद-ओ-शुमार जो है वो पेश किए हैं कि 2018 से पहले हर महीने 2222 के करीब लोग जो थे वो स्वीडन के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये तादाद बहुत बढ़ गई है और ये तादाद अब तकरीबन 4000 के करीब लोग हर महीने स्वीडन के वर्क परमिट के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्वीडन की जो मार्केट है इसको आला तालीम याफ्ता, हुनरमंद और IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और माइग्रेशन बोर्ड ने ये बताया है कि जो 4000 लोग हर महीने स्वीडन के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 70% लोगों को वर्क परमिट जो है वो इशू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। हालांकि गुज़श्ता दिनों जो रिपोर्ट्स आई थी कि स्वीडन के लिए वीज़े के लिए काफ़ी सख्तियां की जा रही हैं, लेकिन माइग्रेशन बोर्ड की जो रिपोर्ट जो रेडियो स्वीडन ने नशर की है कि 70% लोगों को जो है वो स्वीडन का वर्क परमिट दिया जा रहा है और इनमें तकरीबन 50% वो लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, क्योंकि स्वीडन की जो मार्केट है उसको आला तालीम याफ्ता लोगों की, IT एक्सपर्ट्स की जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये एक खुश आइंद है कि 4000 लोग जो हर महीने स्वीडन के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से 70% लोगों को जो है वो स्वीडन का वर्क परमिट जो है वो दिया जा रहा है और वो स्वीडन जॉब के लिए और यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। स्वीडिश रेडियो ने दूसरी रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से जो है वो नशर की है, जिसमें माइग्रेशन बोर्ड के हवाले से ये बताया गया है कि माइग्रेशन बोर्ड जो है उसको ये ख़दशा है कि बहुत से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्वीडन में आला तालीम के लिए आते हैं, उनका जो असल मुहर्रक यहाँ पे आला तालीम हासिल करना नहीं बल्कि स्वीडन में सेटलमेंट हासिल करना या स्वीडन में काम हासिल करना है, और वो जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो स्वीडन में आते हैं। और स्वीडन में आने के बाद उनका ज़्यादा जो उनकी तवज्जो जो होती है वो स्वीडन में काम करना होता है और वो तालीम की बजाय अपने काम और पैसा कमाने की तरफ जाते हैं। लेकिन जो हाल्मस्टाड यूनिवर्सिटी की एक तर्जमान है, उनने कहा है कि ये जो अदाद-ओ-शुमार माइग्रेशन बोर्ड ने जो जारी किए हैं, इनको जो है वो इस पे नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है और इसमें शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनका डेटा हासिल नहीं किया। चंद स्टूडेंट्स की बुनियाद पे शायद उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है। बहरहाल स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से माइग्रेशन बोर्ड ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ही एक और रिपोर्ट जो रेडियो स्वीडन ने जो है वो नशर की है, उसमें ये कहा गया है कि अब स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के जो है वो स्टूडेंट्स वीज़ा जो इशू होने हैं इस सारे काम की जो है वो ज़्यादा छानबीन करेगा और यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उन स्टूडेंट्स को ही आला तालीम के लिए वीज़े दिए जाएं जो संजीदगी से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो वहाँ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी अंग्रेज़ी ज़बान में महारत के लिए जो टेस्ट हैं वो भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें माइग्रेशन बोर्ड ने यह दावा किया था कि बहुत से ममालिक से, और इसमें ख़ुसूसी से पाकिस्तान का भी जिक्र था, कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आला तालीम के लिए नहीं आते बल्कि यहाँ पे सेटलमेंट और काम के लिए आते हैं। और इसमें स्वीडन की जो 1-2 यूनिवर्सिटी का जिक्र भी था। तो इस हवाले से अब जो लीनियस यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये कहा है कि वो स्टूडेंट्स के एडमिशन से पहले ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करेंगे और दूसरी उनकी इंग्लिश में महारत को देखेंगे और इसके बाद जो है वो उनके दाखिले जो है उस की तरफ उनको जो है वो डिसीजंस देंगे। तो ये अगले साल के लिए स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं स्वीडन में, जो अगस्त में सेशन शुरू होना है, उसके लिए दाखिलों का प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो माइग्रेशन बोर्ड अब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के
اس سارے کام کی نگرانی کرے گا. تو یہاں پہ جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں انہیں اس لحاظ سے اپنی مکمل تیاری کرنی چاہیے. ان کو انگلش کا جو وہ ٹیسٹ ہیں، ٹوفل ہے یا IELTS وغیرہ ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کو جب وہ اپلیکیشن دیں تو اس میں وہ کلیئر ہونے چاہیے، اور ان کو واضح طور پہ یہ بتانا چاہیے کہ ان کا جو اصل مقصد سویڈن میں آنے کا ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے تاکہ ان کے ایڈمیشن کے سلسلے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں اور ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ مشکل نہ بنے. بہرحال یہ تازہ ترین جو رپورٹس تھیں جو ریڈیو سویڈن نے جو ہے وہ مائیگریشن، ورک پرمٹ اور اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے پیش کی تھی، جو اس ولاگ میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس حوالے سے اگر مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی ضرور میں پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.